Hello bachcho, let's read this question. So this question says, which of the following statements do not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? Option A है आपके पास, energy of the electrons in the orbits are quantized. Second है, the electrons in the orbit nearest to the nucleus has lowest energy. Third है, electrons revolve in different orbits around the nucleus. And fourth, the position and velocity of the electrons in the orbit cannot be determined simultaneously. तो इसको सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है बोर्स थ्योरी. की कॉन्सेप्ट क्या है? बोर्स थ्योरी. अब बोर्स थ्योरी के जो कुछ पॉस्टलेट्स हैं हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से पॉस्टलेट्स हैं बोर थ्योरी के. उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बोर थ्योरी का पार्ट नहीं है. तो स्टेटमेंट चेक करते हैं. पहला जो स्टेटमेंट है बोर थ्योरी का वो है कि जितने भी एटम हैं वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रखते हैं उनके सेंटर में. मीन्स ये एक एटम है और इसके जस्ट सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है. दिस इज न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूवमेंट करते रहते हैं. इसके चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स है और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में. और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स को उन्होंने एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स भी बोला था. ये स्टेशनरी स्टेट्स है. पहला पॉइंट उनका ये था. दूसरा जो पॉइंट था, सेकंड पॉइंट उनकी थ्योरी का था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं एटम में वो क्वांटाइज्ड है. मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर या लोअर से हायर में जंप करता है तो उसको वो इलेक्ट्रॉन को एमिट या अब्जॉर्ब करता है. तो द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज क्वांटाइज्ड. मीन्स जो एनर्जी है ऑर्बिट की एनर्जी, ऑर्बिट एनर्जी जो है वो क्या है? फिक्स्ड है. और इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है लो टू हाई या हाई टू लो में उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करना होता है. अगर लो से हाई में कर रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कर पाएगा और अगर हाई टू लो में कर रहा है उसको एनर्जी एमिट करनी होगी. ये सेकेंड पॉस्टुलेट था. थर्ड जो पॉस्टुलेट है वो है कि किसी भी जो एनर्जी है स्टेशनरी स्टेट्स की जो एनर्जी है उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था. उस फॉर्मूले की हेल्प से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है. फॉर्मूला था -2π² m(e)(4n²h². फोर्थ उन्होंने जो रेडियस बताई थी, रेडियस के लिए एक फॉर्मूला दिया था कि हम a0n² से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट था, उन्होंने वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूला दिया था और उन्होंने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई टू लो में और लो से हाई में तो जो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब या एमिट करता है वो एक्चुअली में डिफरेंस होता है दोनों स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी लेवल का. मीन्स उनकी कितनी एनर्जी है. तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन में ये सब नहीं आ रहा है. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड. ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि क्वांटाइज्ड है. द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस. यस, ये था कि जो नियरेस्ट वाला है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो फर्स्ट वाला है उसकी एनर्जी मतलब ये n=1 है, ये लो एनर्जी रखेगा और उसके बाद जो आगे के होंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी. n=2 के लिए फर्स्ट वाले के कंपैरेटिवली एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके बाद और बढ़ती जाएगी, थर्ड के लिए और ज़्यादा, फोर्थ के लिए और ज़्यादा. तो लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट शेल की होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की होती है. ये ट्रू है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ये भी हम देख चुके हैं कि रिवॉल्व करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ. द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली. ये ऑप्शन गलत है. ये आपके पास हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो डी ऑप्शन है, ये बोर थ्योरी का पार्ट नहीं है. सो ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट. तो कौन सा पार्ट नहीं है? डी. सो योर फाइनल आंसर इज डी. द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.